बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज है 24 नवंबर, साल है 2023। आज की बड़ी खबरें, बड़ा धमाका लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सीनियर साफी अबीब अकरम की ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आई है। नून लीग का मुकम्मल सफाया, इमरान खान की नाअहली खत्म, इमरान खान की जमानत से रिलेटेड चंद अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए बुरी खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म जारी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा हुक्म जारी किया, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट के जो इंतहाई इंपोर्टेंट रिमार्क सामने आए हैं वो क्या कहते हैं, और इसके अलावा तहरीक इंसाफ अब क्या करने जा रही है। इंतखाबी निशान बल्ले के हवाले से चंद अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये खबरें और इन खबरों की तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। खबर नंबर 1 का आगाज करता हूं। खबर नंबर 1 कुछ इस तरीके से है। इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड का केस, हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट का और इस्लामाबाद की इत्साब अदालत का फैसला कुछ ये था कि इमरान साहब का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड इन्होंने दे दिया था। और यहां पर आपके साथ खबर ये शेयर करना चाहूंगा कि इमरान खान साहब का ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, इसके ऊपर अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस केस को लेकर आगे चलेगी और सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानब। अगली खबर कुछ यूं है कि एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान साहब को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है और एहतसाब अदालत ने कहा है कि पीर के रोज, यानी कि अगले पीर तकरीबन दो दिनों के बाद नया हफ्ता शुरू हो जाएगा। तो नया हफ्ता जब शुरू होगा तो इमरान खान साहब को एहतसाब अदालत में पेश किया जाए 190 मिलियन पाउंड केस में। यह केस इलादा केस है, साइफर केस इलादा केस है। बढ़ते अगली खबर की जानब। अगली खबर कुछ यूं है कि इमरान खान के वकला ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला दिया था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जाएं। इमरान खान साहब इस टाइम जेल में है। इमरान साहब के कुछ कारकुन जो हैं वो भी जेल में हैं। कुछ लोग पता नहीं किधर हैं, नामालूम मुकामात पर मौजूद हैं, सामने नजर नहीं आ रहे। अमाद अजहर हो गए, मुराद सईद हो गए और काफी ज्यादा जो लोग हैं वो इस टाइम मंजर से गायब हैं और इमरान साहब खुद जेल में हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला दिया था और एक फैसला सुनाया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से, और उस फैसले में कहा गया था कि तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला ही रहेगा, लेकिन तहरीक इंसाफ 20 दिनों के अंदर अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाकर उसकी तमाम तर जो इंफॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड करें, उसकी तमाम तर तफसीलात हमारे सामने आकर रखी जाए और फिर हम इसके ऊपर फैसला करेंगे कि इमरान साहब को, तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला दिया जाएगा या नहीं। यहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं बैरिस्टर अली गौर साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि हमने जो लास्ट इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए थे तो वो इंतखाबात हमने तमाम तक चीजें चेकआउट करने के बाद हमने वो इंतखाबात करवाए थे और वो इंतखाबात करवा कर उसके जो नताइज थे वो पेश कर दिए थे चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मान नहीं रहा। अब 20 दिनों में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाना पॉसिबल नहीं है। इमरान साहब जेल में हैं, काफी लोग मंजर से गायब हैं, पता नहीं किधर हैं, किसी को कोई खबर नहीं है। मुराद से किधर हैं, इसके अलावा यहाँ पर इनके कई और लीडरान है वो गायब हैं। अमाद अजहर साहब जो हैं, अब वो लोग मौजूद नहीं है तो ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन किस तरह करवाए जाएंगे, ये तहरीक इंसाफ के वकला का मौकफ है। और तहरीक इंसाफ के वकला कह रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला कि 20 दिनों के अंदर अंदर इंतखाबात करवाए जाएं,
हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे और हम इस फैसले से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। हमें ऐसे फैसले की तवक्को नहीं थी, क्योंकि हमने कह दिया था और इलेक्शन कमीशन ने उस टाइम यकीन दहानी कराई थी। तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं उन्होंने कहा है कि देखें, उसके बाद मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बताया था कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा ली है, लेकिन अब ये मामला लटक चुका है और अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानब। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन के 35 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा करवाने का आर्डर जारी कर दिया है और कहा है कि 35 अरब रुपए फौरी तौर पर कौमी खजाने में जमा करवाए जाए। सुप्रीम कोर्ट के ही चीफ जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह साहब ने कहा है, यहां पर उन्होंने रिमार्क्स जारी किए हैं। रिमार्क्स कुछ इस तरीके से हैं। यहां पर जो जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं करवाए और इसके अलावा सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी 8 फरवरी को इलेक्शन करवा कर आइन के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, इन्होंने आइन की खिलाफवर्जी की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का यह बुनियादी फर्ज था कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाए जाए, लेकिन अब 8 फरवरी को हो रहे हैं, लिहाजा इन दोनों लोगों ने आइन के साथ आइन की खिलाफवर्जी की है और यहाँ पर उन्होंने सख्त रिमार्क्स जारी किए हैं। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड अहम और बड़ी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए बुरी खबर यह है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन की खिलाफवर्जी की है और दूसरी जानब से जो तहरीक इंसाफ वाले हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले से सेटिस्फाई नजर नहीं आ रहे। पढ़ते हैं अगली खबर की जानब। अगली खबर कुछ यूं है कि हबीब अकरम साहब ने एक सर्वे रिपोर्ट जारी की है और सर्वे रिपोर्ट उन्होंने इलेक्शन से रिलेटेड जो आने वाले इलेक्शन 8 फरवरी के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, उन्होंने एक सर्वे रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि NA 32 नौशहरा और NA 25 चारसदा उन्होंने वहां से रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट के मुताबिक जो PTI है एक जगह से NA जो 32 है नौशहरा वहां से PTI जो है वो है 48% के ऊपर और चारसदा से PTI जो है वो 56% के साथ सरे फहरिस्त है और मुस्लिम लीग नून जो है वो तीसरे नंबर के ऊपर मौजूद है और यहाँ पर JUIF की जो जमातें हैं, JUIF की जो सीटें हैं वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। बढ़ते हैं अगली खबर की जानब जो कि आज की आखिरी खबर है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से रिलेटेड अहम तरीन खबर सामने आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हुई कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जल्द से जल्द रिहा करवाया जाए और उनको अमेरिका से लाकर पाकिस्तान में वापस लाया जाए। तो इस सिलसिले में उनकी जो बहन है डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं और उनके साथ राब्ते में है सेनेटर मुश्ताक। यहाँ पर जो सेनेटर मुश्ताक साहब हैं जो जिनका तल्लुक जमात इस्लामी से है, वो इस केस को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। तो सेनेटर मुश्ताक के हमरा जो हैं डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी जो है जो कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन है, वो 3 दिसंबर को अमेरिका रवाना होंगी और अमेरिका में जाकर उनकी अपनी बहन के साथ जो कि इस टाइम एक ऐसी सजा काट रही हैं जिसमें वो बेगुनाह हैं, उन्होंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी इस टाइम अमेरिका की जेल में हैं। उनके साथ वहाँ पर उनको टॉर्चर का निशाना बनाया जा रहा है, उनको ज़हनी अज़ीतें दी जा रही हैं। वो किस हालत में है किसी के पास कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, लेकिन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी जो है वो पुरुमीद हैं और इनका ख़ानदान पुरुमीद है और सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब इनके साथ मौजूद हैं और वो उनके साथ 3 दिसंबर को अमेरिका रवाना होंगे और 3 दिसंबर को अमेरिका में उनके साथ उनकी मुलाकात होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज बड़ी पेशरफ्त हुई है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस में। 3 दिसंबर को वो जाएंगी और वहां पर जाकर उनके साथ मुलाकात करेंगी।
देखते हैं कि और अल्लाह से दुआ करते हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जल्द से जल्द रिहा हों और वो पाकिस्तान में आकर अपनी ज़िंदगी गुजारें। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और अल्लाह से दुआ करते हैं कि पाकिस्तान दुनिया की अजीम तर ताकत बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक लिए दे इजाजत। अल्लाह आप सबका मुनासर हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। आपके साथ एक खबर शेयर करने जा रहा हूं कि इमरान साहब की रिहाई और जमानत जो है, देखें इमरान साहब के जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, साइफर केस है, तो अदालत में अब इमरान साहब की पेशी होगी और इस पेशी के ऊपर अदालतें डिसाइड करेंगी कि इमरान साहब को जमानत होगी, इमरान साहब को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। और यहाँ पर इमरान साहब की जो न्यायालय है उसका जो केस था तोशाखाना, जिसमें इमरान साहब को 5 साल की सजा दे दी गई थी, तो वो केस उसका जो फैसला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जो जस्टिस यहाँ पर जो जज अमायुन रावत साहब जो थे, तो उनका जो फैसला था उसको उन्होंने कलअदम करार दे दिया था चीफ जस्टिस उमर फारूक साहब ने। और उस फैसले में उन्होंने कोई तफसीली फैसला जारी नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ इमरान साहब की सजा को कलअदम करार दे दिया था। लेकिन इमरान साहब की जो न्यायालय थी वो वही के ऊपर वही की वही रह गई थी। तो उस न्यायालय को और उस फैसले को चैलेंज करने जा रहे हैं इमरान साहब के जो वकला हैं, और उनकी रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस उमर फारूक साहब से कि जल्द से जल्द इमरान साहब की जो न्यायालय है उसके ऊपर फैसला सुनाया जाए, ताकि इमरान साहब न्यायालय जो है इमरान साहब की खत्म हो और इमरान साहब इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान।